दिल्ली का छात्र आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर है और सरकार की साहसिक कूटनीति के चलते सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है और सीजेपी के लोगों से सरकार अगले चक्र की बातचीत के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी ठहरा, वो गलत हरकत करने से कैसे बाज आएगा? तो बांग्लादेश ने आखिरकार दिल्ली में छात्र आंदोलन को लेकर चुप्पी तोड़ दी। खबरों की माने तो बांग्लादेश ने पहली बार इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, जबकि पाकिस्तान ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। Thank you, Mr. Spokesperson. We have seen the latest protests of Cockroach Janata Party in India. Indian administration is dealing them harshly. Do you think that these are human rights violations? This essentially is an internal matter of India. We do not offer comments on such matters. तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान ने अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन नए नवेले भारत के दुश्मन बने बांग्लादेश ने दिल्ली आंदोलन पर अपनी बात रखी है। आप जानते हैं कि दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन शिक्षा सुधार, रोजगार और अन्य मांगों को लेकर 20 जून से शुरू हुआ था। समय के साथ ये आंदोलन बड़ा होता गया और कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। इन घटनाओं के बाद देश के भीतर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की नजरें भी भारत की ओर टिक गई। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। बांग्लादेश सरकार में विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद से जब भारत में चल रहे छात्र आंदोलन और वहां रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने संतुलित लेकिन महत्वपूर्ण बयान दिया। बांग्लादेश चाहता है कि पूरे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपने युवाओं और छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुनेगा और स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान निकालेगा। शमा उबैद ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते बांग्लादेश ये मानता है कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार और जनता के बीच संवाद ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। जानकारी देते चले कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया और न ही किसी तरह का हस्तक्षेप करने की बात कही। उनका पूरा बयान शांति, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर केंद्रित रहा। सवाल यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन भारत का अंदरूनी मामला है, तो जिसको भारत ने पैदा किया वो बेटा भारत को लोकतंत्र पर बयान दे रहा है। जानकारी देते चले कि जिस तरह से बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी है, ठीक उसी तरह हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में आसमान जमीन का अंतर दिखा। नया कट्टर इस्लामिक बना देश बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का शानदार और संतुलित जवाब सुना, जिसमें वो कहते हैं कि ये भारत का घरेलू मामला है, जबकि बांग्लादेश ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए भारत से छात्रों की चिंताओं को सुनने की अपील की। यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अतीत में भारत के कई आंतरिक मुद्दों पर पाकिस्तान अक्सर तीखी प्रतिक्रिया देता रहा है, लेकिन इस बार उसका रुख काफी संयमित नजर आया। उधर बांग्लादेश में कई छात्र संगठनों ने भारतीय छात्रों के प्रति एकजुटता भी दिखाई। वहां सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसरों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। कई छात्र संगठनों का कहना है कि युवाओं की आवाज लोकतंत्र की ताकत होती है और हर सरकार को उसे सुनना चाहिए। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका की मीडिया में भी भारत के छात्र आंदोलन को प्रमुखता से जगह मिली। कई समाचार संस्थानों ने इसे दक्षिण एशिया में युवाओं की बदलती राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी के रूप में प्रस्तुत किया। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो आज के समय में किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में होने वाली घटनाएं केवल उसी देश तक सीमित नहीं रहती। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ होने वाले किसी भी बड़े आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रहती है। यही वजह है कि पड़ोसी देशों के बयान भी अब चर्चा का विषय बन रहे हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी देश की आंतरिक स्थिति पर अंतिम निर्णय और समाधान उसी देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखाया है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखने की परंपरा लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन हर देश की प्रतिक्रिया उसकी अपनी विदेश नीति, कूटनीतिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। लेकिन नया मौलवी ज्यादा उछलता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश उछल रहा है।